हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप? होपफुली सब मज़े में होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। आज क्योंकि नवरात्रा है तो सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की जो रीडिंग, जो एक स्पेशल रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो है 3 पाइल्स की रीडिंग। यानी कि 3 पाइल्स में या 3 कार्ड्स आपके सामने रखूँगी, उसमें से आपको एक कार्ड को चूज़ करना है। जो भी कार्ड आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्स की तरफ से जो भी ब्लेसिंग्स होंगी वो मैं आपके सामने रीड करके बताऊंगी। ओके, तो ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये आपकी लव के लिए हो सकती हैं, आपके करियर, जॉब, बिजनेस या आपके सक्सेस के लिए हो सकते हैं, या हो सकता है कोई स्पिरिचुअल मैसेज हो इनमें। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं इन 3 कार्ड्स में से आप कौन सा कार्ड चूज़ करने वाले हैं। मुझे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इस रीडिंग से रेजोनेट करे हैं तो भी मुझे ज़रूर इसमें मेंशन कीजिएगा। ओके, तो पहला कार्ड है दिस वन, नंबर 1, और ये है दूसरा कार्ड यानी कि नंबर 2, और ये है तीसरा कार्ड। ओके, तो मैं यहाँ थोड़ा सा पॉज लेती हूँ आपके लिए। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और जो भी आप कार्ड से जो भी रेजोनेट कर रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3, इसमें से आप एक कार्ड चूज़ कर लीजिए। ओके, तो जिन्होंने भी पहला कार्ड चूज़ किया है, वाओ, उनका जो आया है एज ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि एज ऑफ कप्स इंडिकेट करता है रिलेशनशिप के लिए। बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है उनके रिलेशनशिप में। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उनकी लाइफ में हो सकता है जो चीज़ें पहले कुछ नहीं संभल रही थी, वो अब नए तरीके से अपने इस प्यार को, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्स उनको बहुत सारे गाइडेंस देने वाला है, बहुत सारी उनको डाउनलोड्स होने वाली हैं, बहुत सारी उनकी जो इंट्यूशंस हैं कि अपने रिश्ते को कैसे निभाया जाए वो इसको समझने वाले हैं। और जो लोग सिंगल हैं तो उन सिंगल लोगों के लिए भी एक न्यू लव की एंट्री होने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही प्यारा कार्ड है। और जिन लोगों को अगर अपने जॉब, बिजनेस, करियर में भी उनको एक बहुत ही एक उनकी मनपसंद काम कह सकते हैं, उनको शायद जिनको तलाश है उनका ये तलाश पूरी होने वाली है, राइट। उनको कोई ऑफ़र मिलने वाला है बहुत ही ज़्यादा प्यारा, जो उनको पसंद आने वाला है। और साथ ही साथ स्पिरिचुअल वे में भी जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनकी लाइफ में भी मुझे यहाँ पर उनका कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है कि कहाँ जहाँ वो बाय हार्ट, क्योंकि कप्स अगेन क्योंकि एक लव को दर्शाता है, तो अपने परमात्मा से, यूनिवर्स से, जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, जिनमें भी आप आस्था रखते हैं, तो उनके साथ आपका एक जो कनेक्शन मुझे यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका मन लगेगा, आप स्पिरिचुअलिटी में जो भी सीख रहे हैं, जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसमें आपका बहुत ज़्यादा मन लगने वाला है। ओके, सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। और अब दूसरा पाइल देखते हैं, कार्ड नंबर 2। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। देखिए, तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 यानी कि कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, तो यहाँ मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी उनकी दिखाई दे रही है, जो काफ़ी इंट्यूटिव पर्सनालिटी की काइंड ऑफ है, ठीक है, और काफ़ी सीक्रेटिव भी हैं। ओके, सो जो भी वो अपने लाइफ में जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और ऑलरेडी अगर वो रिलेशनशिप में हैं तो बहुत अच्छे से समझदारी से उस चीज़ को वो आगे बढ़ने वाले हैं। किसी भी तरह का मुझे उनकी लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं कि जो उसको संभाल ना पाएँ। काफ़ी पावरफुल ऑरा उनका मुझे क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। और चाहे हम बात करें लव की, रिलेशनशिप की, या न्यू कमिंग लव की, तो हर चीज़ में यहाँ पर वो बैलेंस मुझे दिखाई दे रही हैं। काफ़ी क्रिएटिव माइंड है इस एनर्जी में उनका, तो वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और काफ़ी बैलेंस है इनफैक्ट। सो करियर, जॉब, बिजनेस में भी ये पर्सन जो क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है आपके लिए। करियर में हो सकता है आपको कोई ऐसी फीमेल आपको हेल्प करे, क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये भी हो सकता है, अगर आप मेल है या फीमेल भी हैं
तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी आएगी जो आपको मदद करेगी आगे बढ़ने के लिए। लव एंड रिलेशनशिप में भी जो लोग तलाश रहे हैं उनकी लाइफ में भी क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। और रही बात स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने के लिए, तो काफ़ी ये एक ये ऐसी पर्सन हैं जो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है आप या आपके साथ में कुछ ऐसे लोग कि ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि जो अपनी स्पिरिचुअलिटी को वो काफ़ी एक कहते हैं ना कि सीक्रेटिव रखना जानती हैं। उनको शो शा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही बैलेंस एनर्जी का यहाँ पर मुझे एक इंडिकेशन मिल रहा है। सो अगर आप स्पिरिचुअल बात पे हैं तो आप उस चीज़ को आप ज़्यादा सीक्रेट रखेंगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। ओके, तीसरा कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ सबसे पहले हम जब लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहाँ भी एक ही बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है कि एक पर्सन जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है अगर, तो अभी फ़िलहाल उनका जो फोकस है अपने करियर पर है, और उसके लिए हो सकता है जो लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, इसका बारे में पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, तो फ़िलहाल उनका फोकस अपने करियर के ऊपर है। क्योंकि जैसे बोलते हैं कि भूखे पेट ना भजन गोपाला, तो बिना पैसे के प्यार भी नहीं चल सकता, ऐसे कुछ एनर्जी होती है इसमें। दूसरा, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और साथ में हैं, अगर उनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर उनको ना बहुत बारीकी से उन चीज़ों को समझना होगा कि कहाँ पर उनसे कुछ मिस्टेक हुई है, क्या चीज़ें हैं जो नहीं समझ पा रहे थे अभी तक। क्योंकि अब आपका रिलेशनशिप फ्लरिश करने की तरफ आपके लिए एक एनर्जी आ रही है, बट एट प्रेजेंट जो भी चीज़ें अभी तक अनसुलझे मैटर हैं तो उनको आप बहुत बारीकी से समझिए कि कहाँ गलती हुई, कहाँ मैं छोटी छोटी चीज़ों को सुधार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो कई बार हम बहुत ज़्यादा दूसरों से जो एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन हम अपनी चीज़ें नहीं देख पाते हैं, तो आप अपने पर्सन से बात कर सकते हैं कि क्या कमी है आप में, आपकी तरफ से क्या उस चीज़ को सुधारा जाए, तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं, बिल्कुल फॉर श्योर। दूसरा है जॉब करियर बिजनेस के लिए। तो अगर ये रीडिंग आप जॉब करियर बिजनेस के लिए देख रहे हैं तो आपको मेहनत तो आपकी मुझे दिखाई दे ही रही है और बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। वही वो छोटी छोटी बारीकियाँ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको जॉब में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो आपके एंड से क्या आपने कुछ कमी छोड़ दी है, या आप बिज़नेस में हैं या कहीं आपके सक्सेस की राह में अगर आपको कुछ ऑब्स्टेकल नज़र आ रहे हैं कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, तो आप एक बार चीज़ों को देखिए, फ्लैशबैक में जाइए कि किस तरह से कहाँ कहाँ क्या क्या किया गया आपके द्वारा। क्योंकि कहीं तो छोटी सी आपकी जो लापरवाही हो सकती है वो लापरवाहियाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगी, आपको बहुत ही ध्यान देना होगा इस चीज़ के ऊपर, तो सक्सेस विल बी योर्स। ओके, जॉब करियर बिजनेस में भी आपको बस थोड़ा सा इन चीज़ों को कंसिडर करना है। तीसरा रहा आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ में यहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है कि कुछ लोग अपनी जो भी ध्यान साधना, जो भी वो अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरा उनका ध्यान उसी में है, राइट। और बाकी सब चीज़ें उन्होंने जो उनकी सोसाइटी है, उनकी फैमिली, उससे वो दूर हटकर है, अंदर से वो डिटैच होकर, हो सकता है वो फैमिली में भी हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर जो मंथन चल रहा है और काफ़ी समय से वो स्पिरिचुअलिटी के पार्ट में है, तो उनके लिए भी यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपकी जो भी ध्यान, जो भी साधन, जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं, आप उनको बस इसी तरह से लगातार आप करते रहिए, मंजिल दूर नहीं है। ओके, सो ये थी इन 3 कार्ड्स की, 3 पाइल्स की रीडिंग। और क्या मैसेज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है और क्या मैं आपके लिए यहाँ से कार्ड से देख सकती हूँ। ओके, सो एक बार हम दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। ओवरऑल मैसेज जो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या मैसेज है यूनिवर्स आपसे और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, न्यू बिगनिंग।
जैसा कि कहा कि आज नवरात्रों का दिन है और आज से नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं, तो हर तरफ से, हर चीज़ में, जिसमें भी आप शुरुआत करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको यूनिवर्स की भरपूर ब्लेसिंग्स हैं। ओके, सो आपके मन में जो भी अभी तक सवाल होंगे, हो सकता है कुछ चीज़ों के जवाब आपको अभी तक ना मिले हों, तो यहाँ क्लियर इंडिकेशन है कि जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपने डिसाइड किया है, जस्ट गो अहेड, आगे स्टेप इन कीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, यानी कि उसका फल भी मिलेगा। ओके, तो अब ये नहीं है कि अब आपको बहुत ज़्यादा देर वेट करना है, बस आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। लगातार जो भी आप अपनी चीज़ों में, लाइफ में जैसे भी चल रहे हैं, उसको पॉजिटिव वे में हैंडल करते हुए आगे बढ़िए। अगर कुछ कहीं पर कोई एनर्जी कभी किसी दिन आपको स्टक भी नज़र आ जा होती है, तो आप कोई बात नहीं, अगर किसी दिन पूरा दिन आपका ऐसा जाता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए, तो जस्ट आराम से बैठिए, अपने आप को एंटरटेन कीजिए। और कई बार हम किसी चीज़ पर जब ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उस पर हम पूरा एनर्जी उसमें लगा देते हैं कि हो नहीं रहा, और जैसे ही हम अपना वहाँ से ध्यान हटाते हैं, और कुछ समय बाद देखेंगे आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ में भी एक कोई ना कोई रास्ता ज़रूर नज़र आएगा। क्यों नहीं हो रहा, ये भी क्लैरिटी होगी, होना है तो वो भी पता चल जाएगा। तो आपके लिए वो जो थोड़ी सी देर का सेटबैक भी आपके लिए ठीक है, बट आप ज़्यादा उस चीज़ में डिले मत कीजिए, क्योंकि अब आपको लगातार अपनी मेहनत करते रहना है। ओके, तो ये थी आज की एक जर्नल 3 पाइल्स की रीडिंग, जिसमें लव, रिलेशनशिप और करियर और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है। तो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे मेरी इसी नाम से इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरा फ़ोन नंबर है 8368241955। केवल आपको व्हाट्सअप करना है, छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज होगा पहले वहाँ पर, तब मैं आपसे कनेक्ट करूँगी। ओके, so with this, thank you so much, have a nice day ahead, bye bye।